अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। और एप्पल ने iOS 12.1.3 डेवलपर बीटा 3 को रिलीज़ कर दिया। इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे जो वर्जन है वो अराउंड 72 MB का देखने को मिला था। और वर्जन अपडेट करने से पहले जो स्टोरेज थी वो थी अराउंड 20.63 GB, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। और अपडेट करने के बाद होगी 20.5, तो थोड़ी सी स्टोरेज ली है। लेकिन वर्जन फाइनली आ चुके हैं, काफ़ी देर में काफ़ी एप्पल ने वेट कराया। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि अब जो वर्जन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो इसके अंदर आपको कोई भी नए फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले। सिर्फ कुछ बग्स फिक्स की गए हैं। बहुत से लोगों को डिफरेंट बग्स फेस हो रहे थे, तो वो बग्स फिक्स की गए हैं। पर्सनली मुझे नहीं पता कौन से बग फेस हुए, क्योंकि मुझे कोई भी बग फेस नहीं किया। लोगों को बैटरी बग हो रहा है, लोगों को मोबाइल डाटा का बग भी हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई बग देखने को नहीं मिला। मे बी वो बग सारे फिक्स हो गए हो इस वर्जन के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। अभी तक की कोई भी मुझे ऐसा लैग देखने को नहीं मिला। हर तरह का मोबाइल बिल्कुल फिट फाट चल रहा है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये वर्जन अच्छा नहीं है। अभी तक की परफॉर्मेंस के मुताबिक ये वर्जन काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी कुछ ही देर हुई है मैंने इसको अपडेट किया, और बैटरी लाइफ के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं डेफिनेटली एक फॉलो वीडियो लेके आऊँगा फ्राइडे या सैटरडे को, जिसके अंदर मैं डिटेल बात करूँगा। अभी मैं यही कहूँगा, अभी तक की तो बैटरी लाइफ ठीक चल रही है। अब मैं इसको कुछ दिन टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही बताऊँगा कि बैटरी लाइफ किस तरह की है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि एटीट्यूड बेंचमार्क को इंक्लूड करें, तो मैं उसको भी इंक्लूड किया इस वीडियो के अंदर। तो एटीट्यूड बेंचमार्क निकल कर आया है 81,950। ये हाईएस्ट एवर है आईफोन 6 के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस स्कोर से साफ पता चलता है कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इस वर्जन के अंदर। फर्दर बात करूँ गीकबेंच 4 की, तो वो भी मुझे हाईएस्ट एवर सिंगल कोर के ऊपर देखने को मिला, जो कि 1596 है। इससे पहले 1596 आईफोन 6 के ऊपर सिंगल कोर पे कभी भी नहीं आया। और मल्टी कोर पे भी एक डिसेंट स्कोर है। तो आप हाँ कह सकते हैं इन स्कोर के मुताबिक कि परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है, काफ़ी इंक्रीज़ लग रहा है परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन बैटरी का मैं टेस्ट करके ही आप लोगों को बताऊंगा, अभी सिर्फ यही बता सकता हूँ। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है बहुत ही छोटी सी वीडियो थी, क्विक शॉर्ट वीडियो थी, बस आपको बताना था कि नए फीचर्स कोई भी नहीं आए हैं, कुछ बग फिक्स की गई है, और स्कोर्स को इस तरह किया, और जिससे पता चलता है कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी, उसके लिए आप रियली सॉरी। आई होप ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत सी वीडियोस बना रही है, और CES भी स्टार्ट हो गए। एनीवेज, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।